तो दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसी शिप की जो कि टाइटैनिक से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो क्या है इस शिप का नाम? सिचुएशन शिप। तो दोस्तों आप में और आपके आजू बाजू वाला हर इंसान इस समस्या से गुजर रहा है, जिसके बारे में जानते सब है बट कोई भी डिस्कस नहीं करता, बिकॉज इस चीज़ का नाम ही यही है, सिचुएशनशिप, विदाउट टैग्स, विदाउट लेबल्स। तो दोस्तों वेलकम टू द रॉ रूम बाय शी सुफियान। ये हमारा एपिसोड 2 एंड बाकी की सीरीज़ भी वेरी सून, एपिसोड 3, एपिसोड 4, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है। एंड इफ़ यू रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट जेन जी टॉक्स। सो ये है हमारा आज का एपिसोड। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आप ये सारी चीज़ें मिस ना करो। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप ये एक जेंजी का बनाया हुआ टर्म है। काफ़ी और भी बहुत सारे दूसरे टर्म्स हैं, बट ये सिचुएशनशिप काफ़ी ट्रेंडी टर्म है जो कि आपके फ्रेंड सर्कल में हर कोई यूज़ कर रहा है और इसे अप्लाई कर रहा है अपनी लव लाइफ में। तो मेरे हिसाब से सिचुएशनशिप एक स्लो पॉइजन की तरह है। एक्चुअली में इस चीज़ का मतलब क्या है, सिचुएशनशिप होता क्या है? सिचुएशनशिप एक्चुअली एक ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें दोनों इंडिविजुअल आपस में बिना अटैक दिए वक्त गुजार रहे होते हैं काफ़ी लंबे तक। तो सिचुएशनशिप जो है वो रिलेशनशिप का एक मास्टर कॉपी टाइप चीज़ है, एक ऐसा टर्म है जो कि मैन मेड है। इन्हीं जिनसी बच्चों ने मिलकर ये चीज़ें बनाई है। सो एक्चुअली सिचुएशनशिप में होता क्या है ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट अब समझते हैं दोनों में डिफरेंसेस। जैसे फर्स्ट कॉपी और मास्टर कॉपी प्रोडक्ट्स आपको कोई किसी भी प्रीमियम चीज़ का एक सेम फील देता है, बट एक्चुअली में वो चीज़ वो होती नहीं है। वैसे ही सेम चीज़ सिचुएशनशिप की भी है। ये दो लोगों का रिलेशनशिप है जिसमें चीज़ें सारी रिलेशनशिप जैसी होती है, बट एक्चुअली में ये रिलेशनशिप्स नहीं होती। ये इसका ना कोई एग्रीमेंट है, ना कोई टाइम लिमिट है, ना कोई टाइम पीरियड है। इसमें बस जब तक के दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में है, कर रहे, दोनों का मूड है तो दोनों आपस में बात करते रहते हैं एंड डेट्स ऑल, सारी चीज़ें होती है। तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों में से कौन कौन लोग जो है सिचुएशनशिप में फंसा हुआ है। मुझे जानने में इंटरेस्ट है क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी का एक ना एक बार रिलेशनशिप रहा हो या नहीं, बट सिचुएशनशिप हर किसी के पास में होता ही है। लोगों के अंदर से गट्स ख़त्म हो गए ये बोल सकते हैं, या फिर एक्चुअल डोपामीन का लोगों ने डेफिनेशन ही भूल चुके हैं कि होता क्या है। लोगों को फेक चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है। रियलिटी इज़ नो मोर, मुझे ऐसा लगता है। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि ये पॉडकास्ट में, मेरे पॉडकास्ट में मैं दोनों साइड का पॉइंट ऑफ व्यू कवर अप करने की कोशिश करता हूँ। इसमें मेल पीओवी और फीमेल पीओवी दोनों इंडिविजुअल का पीओवी कवर हो जाता है। इसमें भले ही नहीं होगा, बाकी की जो भी चीज़ होगी वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, जो भी आपके क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं। बट क्या आप बताएं, आप में से कौन कौन सिचुएशनशिप में है? इस देश में यानी हमारे इंडिया में 40% से भी ज़्यादा मेल्स सुसाइड करते हैं हर दिन, आप देखोगे। तो इस सब चीज़ों का रीज़न क्या है? अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट ब्लेमिंग दिस जनरेशन, बट एक्चुअली ये लोग के जो बनाए हुए टर्म्स हैं जो कि एक्चुअल डोपामीन से इंसान को दूर रखता है, ये चीज़ें एक हद तक के गलत हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता भाई, चीज़ों का क्लैरिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई डू फील लाइक दिस, बट येस, लोगों को उस बादल में रहने की आदत हो गई है जहाँ सब चीज़ें ब्लर ब्लर हो, नो कमिटमेंट्स, नथिंग। आप खुद लॉजिकली सोचिए, आप किसी के साथ में बात कर रहे हो काफ़ी टाइम से, 6-8 महीने से टॉकिंग स्टेज पे हो, आप लोगों के बीच में वो सारी चीज़ें हो रही है, बट स्टिल आप लोगों में, दोनों इंडिविजुअल्स में आप देखोगे तो दोनों में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक दूसरे को पूछ सके कि भाई ये क्या चल रहा है, हमारा चीज़ हमारे बीच में हो क्या रहा है। वही पुराना टर्म याद आता है, इस प्यार को क्या नाम दूँ? तो वही नाम को ये लोगों ने दे दिया है सिचुएशनशिप। तो ये वही जेंजी का बनाया हुआ टर्म है जिसका आप में और कई ज़्यादा लोग इस चीज़ के शिकार है। सही में भाई।
तो दोस्तों एक रीसेंट बहुत ही ज़्यादा वायरल सॉन्ग बाय सीधे मौत एंड किंग, ये सॉन्ग का नाम है कोडैक। सो एक्चुअली ये सॉन्ग में एक ऐसा वर्स है जो किंग ने लिखा था। इस वर्स में, रुको मैं आपको वर्स सुनाता हूँ। ये वर्स कुछ ऐसा है। ऐसी कुतिया नहीं बनती पालतू जो मार्केट में खेली खिलाई, ऐसे बंदे नहीं होते दोस्त कभी जो सबसे दोस्ती बढ़ाए। और ये लाइन जो है, ये वर्स है, इसमें किंग क्या कहना चाहते, क्या लगता है आप लोगों को? मैं आपके लिए अगेन रीड करता हूँ। ऐसी कुतिया नहीं बनती पालतू जो मार्केट में खेली खिलाई। इससे आपको क्या लगता है किंग इसमें क्या इंडिकेट करना चाहते? इवन किंग इज़ अवेयर ऑफ दिस जेंसी शिट एंड इनके कई लाइक सीधे मौत के भी बहुत सारे गानों में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये लोग का भी कहीं ना कहीं टारगेट होता है ये आजकल की चीज़ें। ये आजकल की चीज़ों से ये भी लाइक बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है हर किसी को, जिसकी मेंटालिटी फिक्स्ड हो, उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। वो लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत चुभती है। ऐसी कुतिया नहीं बनती पालतू जो मार्केट में खेली खिलाई। आप कहिए कुतिया ये एक्चुअली में किसको प्रीफर कर रहा है? ये चीज़ आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। आप खुद सोचिए, क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हैं ऐसी कुतिया को? क्या लगता है आपको? चलो थोड़ा अगर अच्छे तरीके से अगर इस चीज़ पे बात करेंगे तो ऐसी लड़की कंसिडर करते आपको, एक ऐसी लड़की जिसका मेल इंटरेक्शन ज़्यादा है, फीमेल इंटरेक्शन के नाम पे है ही नहीं। शी विल से कि मेरी लड़कियों से नहीं जमती, और उसके सारे लाइक मेल फ्रेंड्स हो गए, बेस्ट फ्रेंड्स, जो भी है सिचुएशनशिप, टॉकिंग स्टेज, या फिर नॉर्मल फ्रेंड्स, भाईचारा, जो भी है भाईचारा कंसिडर कर दो, चलो ठीक है। तो क्या आप ऐसी लड़की को डेट करना पसंद करोगे, या फिर आप प्रीफर करोगे कि मेरी जो बंदी हो वो ऐसी हो जिसके बहुत ज़्यादा मेल इंटरेक्शन हो? लाइक मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं तो कभी नहीं प्रीफर करूँगा, क्योंकि दोनों साइड के लिए ये चीज़ होती है। ऐसे लड़कों से भी लड़कियां कभी भी दोस्ती करना या रिलेशनशिप बनाना प्रीफर नहीं करती है जिसका फीमेल इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो और वो 10 जगह मुंह मारता हो। इनडायरेक्टली किंग का भी इस लाइन में यही मीनिंग है कि जो इंसान 10 जगह मुंह मारता हो उसको कोई भी प्रीफर नहीं करता। तो ये उनका कहीं ना कहीं उनका मकसद है। और उसके अलावा उसका जो दूसरा वर्स था, इसी के नीचे वाला जो पार्ट, ऐसे बंदे नहीं बनते दोस्त कभी जो सबसे दोस्ती बढ़ाए, इसमें आपको क्या लगता है? ये तो कॉमन फ्रेंडशिप के ऊपर बात है, तो इसमें मे भी आपको चीज़ें समझ जाएगी अपने आप पे कि इसमें किंग क्या कहना चाह रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें किंग कह रहे हैं ऐसे दोस्त, ऐसा बंदा होता दोस्त नहीं। लाइक दोस्त नहीं का मतलब ये है कि जो इंसान हर जगह पे लाइक ग्रुप्स चेंज करता है। आप लोगों के ग्रुप में भी ऐसे कुछ फ्रेंड्स हो गए आपके जो आज इधर रहते, कल वहाँ रहते, कल इसके साथ में, परसों, लाइक वो एक्चुअली में किसी के नहीं होते, वो बस हर जगह पे काइंड ऑफ लड़कियों की तरह मुंह मारते हैं, जो भी है। तो ऐसी ये ऐसी हरकतें होती। तो ऐसे दोस्त, ये लोग का एक्चुअली में कोई रियल फ्रेंड होता ही नहीं है। ये लोग ऐसे ही यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, आप नोटिस करोगे। तो इसीलिए ऐसा प्रीफर, दोस्त बनाओ, हर किसी को दोस्त बनाओ, आई डोंट माइंड इट भाई। दोस्ती करना अच्छी बात है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और दोस्त एक ऐसी इंसान को सबसे बेस्ट चॉइस मिली अगर लाइफ में, तो वो अपने दोस्त खुद से चूज़ कर सकता है। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या ही चाहिए। बट ऐसा है कि आप आज के डेज़ में नोटिस करो कि दोस्त आपस में ही एक दूसरे से इनसिक्योर होते हैं। अब सपोज़ बकचोदी के अलावा ठीक है, बकचोदी करते हैं पूरा दिन साथ, हमेशा भाईचारा चलता रहता है, बट अगर उनकी दोस्ती देखोगे तो अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो इनसिक्योर होते हैं बताने से। भाई मैं तुझे नहीं बताऊंगा, इन फ्यूचर तू मेरे लिए यूज़ कर लिया, मेरे अगेंस्ट में चीज़ यूज़ कर लिया। तो ये वाली इनसिक्योरिटी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। मैं भी नोटिस किया हो, मेरे फ्रेंड्स, लाइक आप लोगों ने भी नोटिस ऑब्वियसली किया ही होगा ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ हो चुकी है उतनी ज़्यादा कॉमन। एंड इफ आप देखोगे अगेन यही हर कोई दुखी है, बीटी, ट्रॉमेटाइज्ड, ये सारे टर्म, डिप्रेशन, ऐसे टर्म्स यूज़ करते हैं बिकॉज इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम के शिकार है सब। रात में सबको अजीब अजीब रील्स आने लगते हैं और उसके बाद इन लोगों का ऐसी मूड हो जाता है। तो ये सारे जो टर्म्स हैं, मैं तो ये प्रीफर करूँगा कि अगर आप किसी के साथ टॉकिंग स्टेज पे हो, आपकी वाइब मैच हो रही हो, अगर आपको ऐसा लगता है, देन बात करो, जैसा भी ये बात कर रहे हो ठीक है, एक फ्लो चल रहा है ठीक है। बट एक टाइम के बाद में आपको रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि हु इज़ शी और हु इज़ ही फॉर मी। बिकॉज अगर आप क्लियर आउट नहीं करोगे ये चीज़, तो आपको ये चीज़ आगे जाके फिगर आउट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। और उस चीज़ को आप अगेन ऐसे नए नए टर्म्स बनाते रहोगे, सिचुएशनशिप्स एंड नैनोशिप एंड ब्ला ब्ला ब्ला।
तो ये चीज़ें अवॉइड करना हमें चालू कर देना चाहिए, बिकॉज़ ये चीज़ें मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो कि मेरे कॉलेज टाइम का है। सो एक्चुअली में मेरा एक फ्रेंड था, उसकी एक दोस्त थी। तो ये वो इंसिडेंट्स मैं बता रहा हूँ, लाइक एक इंसिडेंट नहीं है, ये एक केस है। सो ये केस सिचुएशनशिप से रिलेट करता है, तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। सो सिचुएशन ऐसी थी कि वो हमारा एक दोस्त था कॉलेज टाइम पे, उसकी एक दोस्त थी। ये लोग का नॉर्मली लाइब्रेरी में मीटअप हुआ था, लाइब्रेरी में ये लोग ने दोस्ती की थी। देन उसके बाद में वो लोग दोनों की वाइब्स आई गेस मैच हुई। देन वो लोग की दोस्ती फ्रेंडशिप अच्छी हो गई, दो तीन महीना लाइक वो लोग की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई थी। देन वो लोग क्लोज हो गए थे आपस में। देन 4-5 महीना 6 महीने बाद लाइक जो हमारा फ्रेंड था, उसने हमें हमारे साथ हमें अकेला छोड़कर लाइक वो उसके साथ रहने लग गया ज़्यादा। ऑब्वियसली यही होता है मोस्टली लड़कों का, लड़कियां लड़कों को अकेले पाथ पर लेके जाती है, लाइक इट्स अस अगेंस्ट द वर्ल्ड एंड सडनली दैट पर्सन लेफ्ट एंड नाउ इज़ मी। ऐसी सिचुएशन तो होती ही है, हमेशा अस अगेंस्ट द वर्ल्ड होता है, बट लाइक इंसान अकेला रह जाता है, देन मिलता भी नहीं तो इंसान अपने दोस्तों को कांटेक्ट करता है, ऐसी चीज़ें होती है। सो ये जो केस था इसमें ऐसा था कि हमारा दोस्त जो था उसने हमें घोस्ट करना चालू किया। वो फिर हमारे साथ ज़्यादा नहीं रहता था, उसके साथ में रहता था। देन उसके बाद में ऐसा हुआ कि आफ्टर 6 to 7 months उसने हमारे साथ में ऐसे शेयर किया कि भाई शायद मेरे को उसके लिए फीलिंग्स है या फिर उसके लिए अटैचमेंट है, जो भी है ब्ला ब्ला। तो उसने हमें शेयर किया, तो हमने उसको ये सजेस्ट किया कि ठीक है भाई, अगर तेरे को ऐसा लग रहा है तो तू क्लियर आउट कर ले उससे, जा बात कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा। सो हमने उसे ऐसा कहा। देन हमें लगा कि मे बी वो लोग ने कर लिया, नहीं पता। देन 6-8 महीना हो गया, 1 साल हो गया। 1 साल बाद दोनों ने एक दूसरे को घोस्ट करना चालू कर दिया, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और स्पाइसी टॉपिक है, घोस्टिंग। बहुत ज़्यादा मज़ा आती है लोगों को घोस्ट करने, एंड पता नहीं क्यों लोगों को बहुत क्यों इतना इंटरेस्ट है इस घोस्टिंग में, मुझे भी नहीं पता। सो ये जो घोस्टिंग ये लोग दोनों ने आपस में एक दूसरे को घोस्ट कर दिया। देन ये लोग आपस में मिलते भी नहीं थे। देन हमारा जो दोस्त था बाद में हमारे साथ हमारे पास आया। ऑब्वियसली दोस्ती काम आते हैं एंड में, हमारे साथ रहता तो वो जोन आउट कर देता था बीच में। एंड देन एक चेंज आता है इंसान में, तो वो काफ़ी ज़्यादा बदलते जा रहा था। तो फिर ऐसा था, हमने नोटिस किया कि हाँ भाई ये बदल रहा है, ऐसा जो भी है, इसको ऐसा क्यों हो रहा है। हम फिगर आउट करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों आ रहा है। तो हमने इससे ये चीज़ फिगर आउट किया कि वो जो बंदा था उसको उसकी याद आती थी या फिर उसको उसकी कमी महसूस होती थी। अब क्या पता उस बंदी को हो रही है नहीं हो रही है, जो भी है, बट ये जो डिफ़िकल्टी वो फेस कर रहा था, वो गलती भी कहीं ना कहीं उसी की थी। अगर वो प्रॉपरली इस सिचुएशनशिप को रिलेशनशिप या किसी चीज़ का टैग देकर चल रहा होता तो मे भी ये सिचुएशन नहीं आती। ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप्स भी हर बार सक्सेसफुल होती है, बट ये सिचुएशन नहीं आती उसके पास में। एक रिग्रेट, लाइक हमेशा फेलियर इज़ बेटर देन रिग्रेट। ऑब्वियसली इंसान ने एटलीस्ट ट्राई तो किया, भले ही बाद में फेल हो समझ में आता है, बट इट्स फाइन, ट्राई तो किया। रियलिटी से एस्केप करने से बेटर है कि रियलिटी को फेस करना चाहिए। बट ये यूथ का क्या ही करेंगे, मैं भी इस यूथ का पार्ट हूँ, बट स्टिल ऐसा नहीं कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा अलग हूँ, मैं भी नॉर्मल हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कि नॉर्मल है, एक्चुअल एब नॉर्मल लोग आप हो गाइस। आप लोगों ने ये जो सारे अजीब से टर्म्स बना के रखे और ये जो अजीब से कल्चर को फॉलो कर रहे हो, ये चीज़ की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। सो वो दोनों के बीच में भी यही प्रॉब्लम हुई, ये लोग ने एक दूसरे को कभी टैग दिया ही नहीं, सिचुएशनशिप में आपस में घूमते रही। एंड देन आफ्टर ऑल क्या हुआ, दोनों का ब्रेकअप, या फिर सिचुएशनशिप में पता नहीं ब्रेकअप होता है नहीं होता है, तो जो भी है घोस्ट कर दिया, आपस में हो गई ख़त्म। तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके केस में ऐसा कुछ है, आप किसी को क्लियर आउट करना चाह रहे हो कुछ चीज़ के लिए, तो प्लीज़ डू इट आज ही। मतलब आप उस चीज़ को डिले करोगे एंड टाइम बाय टाइम वो चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने लगेगी, आपको और काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ के बारे में स्ट्रेस होगा, एंड आपको वो चीज़ पे बात करना उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इन फ्यूचर। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि उससे बेटर ये है कि आप वो चीज़ को क्लियर आउट आज ही कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा। ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मतलब हो जाएगा ना, डिसीजन ले लिया जाएगा भाई। कब तक रियलिटी से एस्केप करोगे, तो लेट्स टॉक इट आउट एंड बोल दो। अगर आप भी ऐसी कुछ सिचुएशंस आपसे फेस कर रहे हो तो कमेंट सेक्शंस में बता देना, ठीक है। कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होगा, एंड हो सके तो कमेंट सेक्शन से बेटर है कि आप उस इंसान तक ही ये बात जाकर बोल दो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब मैं कॉलेज में था तो हमारे कॉलेज में एक ट्रेंड था, एक लाइक 2-3 अकाउंट्स थे
NGL टाइप अकाउंट्स, NGN एंड कन्फेशंस। सो कॉलेज के ऑफिशियल अकाउंट्स नहीं थे वो, लाइक ऐसे अकाउंट्स थे कि जिस पे लोग अगर किसी को कन्फेस करना होता था तो वो एक अनोनिमस लिंक पे अपना जो भी उसका मैसेज है वो पहुंचाता था, ऐसी थी। सो ये जब मैं जूनियर कॉलेज में था तब मैंने नोटिस किया था, एंड देन जब मैं डिग्री में गया तो डिग्री कॉलेज में मैंने ये चीज़ें स्टार्ट किया। डिग्री कॉलेज में मैंने भी एक अकाउंट क्रिएट किया, एंड देन मैंने उस पर बहुत सारे फॉलोअर्स गेन किए, एंड उसके बाद में प्रैक्टिकल चीज़ें चालू हुई। पहले तो ये बस ऐसा था कि रीच बढ़ा, एंड देन कॉलेज में पॉपुलर होने लगा, लाइक वो अनोनिमस था, किसी को ये नहीं पता कि मेरा अकाउंट था वो। आज मैं वीडियो पे रिवील कर रहा हूँ इनफैक्ट। सो ऐसी सिचुएशन में मैंने वो अकाउंट बनाया, एंड देन वो अकाउंट पे देन मैंने लिंक पोस्ट किया, एंड पूरी कॉलेज में ऑलमोस्ट फेमस हो रहा था वो अकाउंट। लाइक लोग जान रहे थे कि किसी को कुछ कन्फेस करना है, एंड मोस्टली लड़कों के लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट होती है कन्फेस करना। लड़कियाँ तो जहाँ तक कि मुझे पता है ये सब चीज़ में बोल देती है, बट लड़के बोल नहीं पाते, ऐसा होता है, आपको पता है ये चीज़। सो ऐसा था कि वो अकाउंट पे देन मैंने लिंक पेस्ट किया, एंड वो अनोनिमस लिंक में स्टार्ट में इतना रिस्पॉन्स नहीं, बट बाद में जब मैं सेकेंड ईयर तक गया, सेकेंड ईयर में मैंने नोटिस किया कि उस पर हर किसी के कन्फेशंस आने लगे, हर किसी के। एवरीवन इज़ लाइक, सबके कन्फेशंस थे इसके लिए, दैट गर्ल दैट गाय वो स्टैंडिंग हियर देन फ्रॉम दिस डिवीजन दिस क्लास, ऐसी सारी चीज़ें वो अकाउंट्स पे आने लगी। देन मैं उस चीज़ को पोस्ट करता था, एंड पोस्ट करके जो भी ये लोग, लाइक फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि आई सॉ अ गर्ल वेयरिंग अ ब्लैक टॉप इन 7th फ्लोर ओपन एरिया, कैन एनीवन मेंशन हिज हर आईडी, ऐसे ऐसे लाइक ऐसे टाइप के कन्फेशंस आते थे। देन कोई डायरेक्टली कन्फेस कर देता था, तो कमेंट सेक्शंस में लोग जो थे कॉलेज वाले ही थे मोस्टली उसमें। सो उसमें कॉलेज वाले आपस में एक दूसरे का अकाउंट शेयर करके ऐसी चीज़ें होती थी। सो ये वो अकाउंट का सीन था, बट स्टार्ट में मज़ा आ रहा था इस चीज़ में, काफ़ी मज़ा आया। लाइक हर कोई पोस्ट कर रहा है वो, लाइक मुझे अलग सी खुशी मिल रही थी। तो मैंने नोटिस किया कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा, मैं बोला चलो ठीक है हो रहा है। देन उसके बाद में जो डिफ़िकल्ट पार्ट था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। जब तक कि दूसरा राउंड, जो दूसरा बैच आता, उससे पहले लोगों की रिलेशनशिप्स आधे से ज़्यादा लोगों की तो टूट गई, जो भी था वो लोगों का। जब मैं थर्ड ईयर मेरा स्टार्ट हो रहा था, आई रिमेंबर, तब मैंने नोटिस किया कि उस अकाउंट पे लड़कियां डीएम्स पे कन्फेशन नहीं डालती थी। डीएम पे वो लोग कोई ऐसे लोग को तलाशती थी, लाइक जो कि अनोनिमस और जिसके सामने चीज़ें शेयर कर सके। तो मैंने नोटिस किया कि लोग मैसेज करते थे उस पर, एंड देन लोग अपना ट्रॉमा शेयर करने लगे। फर्स्टली लाइक वो कन्फेस करते थे, वो ये नहीं कन्फेस करते थे मुझे ये पसंद है मुझे वो पसंद है, वो ये कन्फेस करते थे आके कि भाई मेरा उससे जो भी था, यही सिचुएशनशिप्स की वजह से उनका जो ब्रेकअप हुआ या फिर जो एक दूसरे को घोस्ट किए, तो उनको ऐसा था कि उन्हें मेरे से होप्स थी कि मैं भी ये कॉलेज का कोई तो बंदा रहूँगा, जो भी रहूँगा, तो मैं ये चीज़ पोस्ट करके मैं वहाँ पे डाल सकूँ, ताकि वो लोग ये चीज़ देखें और वो बंदे तक पता चले कि भाई कि हाँ आई स्टिल लाइक यू, या फिर लेट्स क्लियर इट आउट। ऐसी चीज़ें दिमाग में आती थी वो लोगों के, और वो ऐसी चीज़ें टाइप करके मेरे को भेजते थे। सो मैं तब नोटिस करता था जब स्टार्ट में, देन आई यूज्ड टू आस्क देम कि हाँ भाई कैसा, मतलब क्या। तब वो लोग ओपन अप होकर मतलब ऐसे ऐसे ट्रॉमा शेयर करते थे, तब मुझे रियलाइज़ होने लगा कि क्या हो रहा है। और ये सब चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं यही सिचुएशनशिप ही सबसे बड़ी जड़ थी, क्योंकि मोस्टली सारे केसेस एक ही चीज़ से मैच करते थे, सबका सेम पैटर्न था। किसी से मिले, बातचीत चालू हुई, सब कुछ सॉर्टेड, सारी बॉन्डिंग्स अच्छी थी, दोनों एक दूसरे के इमोशनल सपोर्ट भी हो जाते थे, अटैचमेंट भी हो जाती है। बट एक चीज़ की वजह से ये लोग का इतना इश्यूज़ होता था कि ये लोग के बीच में कोई टैग नहीं था, ये लोग बस ब्लाइंड गेम खेल रहे थे दोनों आपस में। तो बस ऐसा था कि सबका मोस्टली यही कॉमन पैटर्न था, लाइक हर किसी का देखा जाए तो इससे मुझे वो टाइम पे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई ये सारी चीज़ों की जड़ है ये सिचुएशनशिप। सो आपको क्या लगता है, अगर ये सिचुएशनशिप बंद कर दिया जाए तो क्या मेंटल हेल्थ फिक्स हो जाएगी या फिर रिलेशनशिप्स लंबे चलने लगेंगे? ऐसी कोई चीज़ें होगी नहीं होगी इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, बट इतना है कि आप रियलिटी से एस्केप करना बंद कर दोगे और चीज़ों को फेस करना ज़रूर चालू कर दोगे। अपने आप में एक सेल्फ डेवलपमेंट है ये चीज़, चीज़ों के बारे में बात करना। ये जो यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इन्हें कम्युनिकेट करना किसी ने सिखाया ही नहीं है। इन्हें या तो सिर्फ रिस्क करना होता है या फिर सिंप, इसके अलावा इन्हें कम्युनिकेट करना नहीं आता है, ना ये सामने कम्युनिकेट कर पाते हैं। हाँ ऑनलाइन मोस्टली तो लाइक सबका ऐसा ही है, एंड देन दे से आई एम इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, व्हाटएवर इट इज़। सो ऐसी सारी चीज़ें, ऐसे सारे टर्म्स के पीछे लाइक ये तो है कमज़ोर लोगों की वैसे भी निशानी है, अल्फाजों के पीछे छुपना। तो ये जो सारी चीज़ें, ये सब
चीज़ों को बंद किया जा सकता है। एक छोटे छोटे स्टेप्स लेकर, छोटी छोटी सेल्फ इम्प्रूवमेंट अगर आप खुद में दोगे तो मे भी ये सारी चीज़ें हो सकती है। एंड इसके लिए आपको कुछ भी प्रिपरेशंस, कुछ भी प्रैक्टिस, कुछ नहीं करनी होती है। आपको बस खुद को कमिटमेंट देनी है कि हाँ मैं ऐसा करूँगा, एंड चीज़ें क्लियर आउट करके चलनी है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस या कुछ भी डिफ़िकल्ट चीज़ है ही नहीं। द एक्चुअल डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ द कॉन्वर्जेसन। सो अगर आप कॉन्वर्जेसन कर रहे हो तो प्लीज़ क्लियर आउट करें। और अगर आप किसी भी सिचुएशनशिप में हो तो ये वीडियो देखने के बाद आई होप आपको इतना तो रियलाइज़ हो गया होगा कि आपको ये सिचुएशनशिप जैसे शिट को अडेप्ट नहीं करना है और चीज़ें क्लियर आउट करना है। तो ये चीज़ आपको समझ के चलनी है, तो इतना सा बेटरमेंट आ सकता है। आई बिलीव एटलीस्ट मेंटल हेल्थ थोड़ा सा तो सस्टेन रहेगी। आप सोचोगे कि भाई हाँ एटलीस्ट कर सकता हूँ मैं। वैसे तो अभी तक के हमने इतनी सारी बातें कर ली इस सिचुएशनशिप के बारे में, तो मैं स्टिल आपको एक चीज़ क्लियर आउट कर देता हूँ कि आपको फिगर आउट कैसे करना है कि आप रिलेशनशिप में हो, एक सिचुएशनशिप में हो। ये चीज़ तो सबसे पहले तो आपको समझना है उस चीज़ को, कि आपको उसके लिए फीलिंग्स है या फिर अटैचमेंट या फिर अट्रैक्शन। आपको ये चीज़ खुद से समझनी होगी कि आपको है क्या। ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे से कम 6-7 महीने से ज़्यादा 8 महीने से बात कर रहे हो। आप लोग साथ में मूवीज़ भी जाते हो, आप लोग साथ में हर चीज़ें कर रहे हो जो कि कपल्स करते हैं। बट स्टिल तुम्हारे बीच में कुछ भी टैग नहीं है या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, कुछ भी ऐसा सॉलिड स्टेटमेंट नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, देन आप लोग सिचुएशनशिप में हो। आप ये चीज़ कंसिडर कर सकते हो। तो ये कमिटमेंट फियर आपको किसी दिन ले डूबेगा। सो इसीलिए सजेस्ट करूँगा अगेन कि आप चीज़ें क्लियर आउट कर लो एंड डेट्स इट, ख़त्म कर लो। क्या ही है फिर। तो यही क्लियर आउट करना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। मैं तो यही प्रीफर करूँगा। देन आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो सिचुएशनशिप है, ये जेनजी का जो बनाया हुआ ऐसा अजीब सा टर्म है, इसकी वजह से आपके मेंटल हेल्थ पे क्या क्या इफ़ेक्ट आता है आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती भी है, बट आप लोग उस चीज़ को मजाक में लेकर इग्नोर कर देते हो। जैसा कि अभी मोस्टली रील्स पर या मीम्स पर आप लोगों ने देखा होगा कि चीज़ें ऐसी आती है फ्यूचर काफ़ी डार्क है या ऐसी ऐसी चीज़ें। फ्यूचर भाई 26 में तो दुनिया ख़त्म है, ऐसी ऐसी चीज़ें आती है इंसान को। तो वो सारी चीज़ों पे भी उसके बाद भी इंसान को रियलाइज़ नहीं होता है कि भाई मैं एक्चुअली में मेरा कुछ फ्यूचर नहीं है। एक मस्ती लेवल या फिर एक ऐसा इलॉजिकल स्टेटमेंट ऐसे उसमें ठीक है एक बार, बट इफ़ आप लॉजिकली बैठकर सोचोगे तो एक्चुअली में आपका कुछ फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर डार्क। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गाइस। इस चीज़ पे आपको सोचना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको रियलाइज़ तो हो ही जाएगा, बट एक चीज़ों को टाइम पे रियलाइज़ करना ज़्यादा बेटर है। बाद में रियलाइज़ करके रिग्रेट करके मतलब नहीं है। सो उससे बेटर यही है कि टाइम पे रियलाइज़ कर लो चीज़ें। सो इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कमिटमेंट जो चीज़ है, आप अपने आप को क्या कमिटमेंट दे रहे हो। सिचुएशनशिप तो सिर्फ एक लड़कियों के मामले में यूज़ होती है या लड़कों के मामले में, लाइक रिलेशनशिप के उसमें यूज़ होता है। बट एक्चुअल इसमें जो मेन चीज़ें हैं जिससे इंसान जो सीखता है इस चीज़ से, बुरी चीज़, वो है कमिटमेंट फियर। इंसान को टैग लगाना चीज़ों पे या फिर लेबल ऐसा कोई कमिटमेंट देना, ये सारी चीज़ों से इंसान भागने लगता है। उसको ऐसा चल रहा है गो विद द फ्लो, वो बस हवा में उड़ने लगता है और वो इंतज़ार करता है कि ये फ़्लो मुझे कहाँ लेके जाएगा। उसका खुद का कुछ भी एफ़र्ट या कुछ भी ग्रिप नहीं होता है उस चीज़ में। वो बस ऐसा है कि एक बस हवा में बह रहा होता है। सो ये हवा में बहना ज़्यादा प्रीफर मत करो गाइस। जितना ऊँचा उड़ोगे उतना ज़ोर की नीचे गिरोगे आप। सो उससे बेटर है कि एक फ़्लो में सस्टेन होकर चीज़ें क्लियर आउट करके उड़ो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आपको उतना ज़ोर की नहीं लगेगी जितना कि बाद में लगती है। सो ये चीज़ है। अब इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि क्या रिलेशनशिप सक्सेसफुल क्यों नहीं है आज के टाइम पे, क्यों नहीं, आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि डू पास्ट रियली मैटर? क्या बॉडी काउंट ज़्यादा होना बुरी चीज़ है दोनों इंडिविजुअल्स के लिए? ये चीज़ें मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि इस चीज़ के लिए हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू इज़ टोटली डिफरेंट। बॉडी काउंट ज़्यादा होना कम होना ये चीज़ें इंसान के ऊपर डिपेंड होती है। बट मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि पास्ट आपका करंट आपका पास्ट है और आपका करंट आपका फ्यूचर भी है। ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। आप जो करंट में कर रहे हो वो कल को आपका पास्ट होगी, और जो आप करंट में कर रहे हो वो इससे पहले आपका फ्यूचर था। एंड वो इसीलिए हुआ है क्योंकि आपका पास्ट जो था उसमें आपने हरकत की हो। तो यही चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ
कि अपना करंट जो है, करंट में अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें आती है जिससे आपको इन फ्यूचर खुद ही रिग्रेट होगा, या वो आपके लिए इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो थोड़ा सा कंट्रोल कर कर उस चीज़ पे कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे आपको इन फ्यूचर में एटलीस्ट रिग्रेट ना हो और उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम ना हो। यूजुअली जो वन नाइट स्टैंड्स एंड हुकअप्स जो होते हैं रैंडमली, चलो लड़कों का तो छोड़ ही दो, लड़कों के तो 10 जगह होते रहते हैं, उनका अलग ही सीन है, उनका कहीं ना कहीं हुकअप कैसे भी हो जाता है और उनका पास्ट काउंट नहीं होता, क्योंकि उनका वर्जिनिटी चेक होता नहीं है, ये चीज़ आपको भी पता है, उनका कोई भी ऐसा मेडिकल टेस्ट नहीं है। वैसे तो इवन इन गर्ल्स केस, लड़कियों के केस में भी कोई भी ऐसा टेस्ट है नहीं प्रूवन जो किसी की वर्जिनिटी बता सकता है, बट स्टिल लोगों की नज़रिया, लोग कैसे पहचानते हैं। इवन जो पुराने गाँव, वहाँ पे तो कल्चर है, ब्राइड को प्रूव करना पड़ता है कि वो वर्जिन है कि नहीं, वाइट बेडशीट्स यूज़ करके, लाइक ऐसी सारी चीज़ें होती है। तो भाई फिर भी हम अभी शहर में रह रहे, जो रहते हैं शहर में, वो लोगों को एटलीस्ट बी हम्बल भाई, थैंक टू गॉड, ताकि ये सारी चीज़ें जो आपको मिली हैं वो सारी चीज़ें एक ब्लेसिंग है, सो उसका शुक्र करना आपको ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ यैपिंग एवरी टाइम कि मेरे को ये नहीं मिला वो नहीं मिला। सो ये चीज़ें ज़रूरी है गाइस, बी हम्बल। ये जो एरोगेंस लेके पैदा होते हो, पर्सनालिटी स्वैप, ADHD शिट्स, ये जो ज़बरदस्ती का खुद पे आप टैग लगाते हो, ये चीज़ आपके लिए एक्चुअली में नहीं बनी है और ये आपके लिए नहीं है। सो ये वॉनबीज़ एक्ट करना छोड़ दो और ये चीज़ें कूल नहीं लगती है। एक एक्चुअल इंसान जो होता है, सही इंसान, फोकस्ड इंसान, वो ये सारी चीज़ें नहीं करता, वो कमिटमेंट से नहीं डरता, उसे जो चीज़ करनी है वो करनी होती है और वो करता है। एंड जिस चीज़ में उसको कमिटमेंट टैग लेबल लगाना होता है, वो अपना काम ढंग से करता है। ये अब आप इससे एटलीस्ट ये एक गलत इमेज मत बांध लेना कि भाई ये काइंड ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर जैसा साउंड कर रहा है, मैं वैसा साउंड कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में ये चीज़ ही ऐसी है। तुम किसी को कोई चीज़ के बारे में सही समझाने जाओगे तो वो इंसान तुम्हारे लिए ज्ञानी ही हो जाएगा, एंड उसको आप वही कंसीडर करोगे कि हाँ भाई ये बस आता है, ज्ञान देता है, चले जाता है, इसकी खुद की लाइफ की लगी पड़ी है, ब्ला ब्ला, ऐसी चीज़ें आप बोलते हो और दिमाग में करते हो। तो यही सारे थॉट्स आपके मन में आती है, लोगों के मन में आती है, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि आपने खुद को कभी कमिटमेंट दिया ही नहीं है। तो फिर क्या, किस हिसाब से आप सामने वालों की सुनोगे? सामने वालों की सुनोगे तो आपको बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट बात कर रहा है। ऐसा था ना, बॉन्ड्स जो होती है ना, एक्चुअल बॉन्ड्स, उसमें अगर आप सामने वाले को बुरा कहते हो ना, तो सामने वाला चले नहीं जाता है, सामने वाला रहता है, नाराज़ होता है, बातचीत बंद करता है, लेकिन वो रहता है सामने वाला। बट नाउ डेज अगर आप किसी को कुछ अच्छी चीज़ बताना चाहोगे या कुछ भी ऐसा करोगे, तो वो बंदा आपको घोस्ट कर देगा, वो आपसे दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि उतनी, या तो उतनी लंबी बॉन्ड्स नहीं होती, ये रीज़न दे सकते हो, या फिर यही रीज़न कि उसको वाइब नहीं मैच हो रही। एक तो लोगों को चेंज करना, कपड़े जैसा लोग चेंज करते हैं लोग। पहले ऐसा था कि एक इंसान, दो दोस्त, एक दो लोगों की फ्रेंडशिप है ना, दो लोगों की जो फ्रेंडशिप होती है, वो आप लोगों को आपस में रियलाइज़ नहीं होगी जब लोग आपको पॉइंट आउट करके पूछने लगेंगे ना कि भाई तेरा दोस्त नहीं आया, भाई तेरी दोस्त नहीं आई। वो होता है एक्चुअल बेस्ट फ्रेंड, मतलब वो होती है एक्चुअल फ्रेंडशिप, जो दूसरे आपको बोले। आपको जो दिखती है वो आपके दोस्त नहीं है। मैंने पहले भी ये चीज़ कहा था कि आपको नहीं यकीन आता आपके दोस्त आपके हैं नहीं है, भाईचारा जितना जो स्टोरी पे टैग करते हो दूसरे को, एक बार पूछ लो अपने दोस्त को कि क्या जानता है वो आपके बारे में, आपको आपकी सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सो यही बेटर है कि देखो भाई किसके साथ रह रहे हो, किसके साथ क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इग्नोर करने वाला पार्ट है नहीं, इग्नोर करोगे आज प्रॉब्लम होगी, कल आप अकेले रहोगे। लाइक हमारे से जो पहले वाली जनरेशन थी वो आई गेस सबसे बेस्ट जनरेशन थी जो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अभी ये जो है एंड जो करंट है, वो लोग का तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंसान, जो माइंड डेवलपमेंट होता है इंसान का, हमारा वो अच्छे लेवल से हुआ है, अच्छे तरीके से हुआ है। बट अभी का जो है टोटली फक्ड अप है। हमने वो सारी चीज़ें देखी है, फेस की है, मेरे से जो ऊपर वाली जनरेशन है उसने भी फिर देखी है, फेस की है, इसीलिए वो लोग आज इतने समझदार हैं। वो लोग की चीज़ें, वो लोग की बॉन्ड्स आज भी मेंटेन्ड है। वो लोग के जो ओल्ड फ्रेंड्स होते हैं, लाइक हमारे डैड्स, हमारे अंकल्स के, आप देखोगे वो लोग की फ्रेंडशिप में और हमारी फ्रेंडशिप में ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा, क्योंकि वो लोग की बॉन्ड्स होती थी, एक्चुअल बॉन्ड्स तो वो लोग क्रिएट करते थे। हम तो बस क्या कर रहे हैं, लाइक प्ले बॉयज़ को आप इतना ओवर रेट करते हो भाई। प्ले बॉयज़ क्यों प्ले बॉय है? बिकॉज वो लड़कियों के साथ खेलता है, ज़्यादा लड़कियों के साथ रहता है। बट भाई ये लड़कियों के साथ में नहीं, ये लड़कों के साथ भी ऐसे ही, लड़कों में भी प्ले बॉयज़ घूमने लगे, ऐसे ही है।
वो लाइक पहले तो ऐसा था कि आज एक लड़की के साथ में, कल एक लड़की के साथ में, बट अभी धीरे धीरे वो आदत बढ़ती जाती है और एक इंसान क्या करता है, दोस्त भी ऐसे ही बदलने लगता है, आज इसके साथ में, कल उसके साथ में, परसों इसके साथ में। एंड इंसान अपने फ़ायदे के लिए दोस्ती बनाता है एंड अपने फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें, एंड ये चीज़ इंसान को मतलबी बना देती है। अब जब सारे के सारे लोग मतलबी रहेंगे तो एक दूसरे को सपोर्ट कौन करेगा, ये चीज़ भी बताओ, आप खुद सोचने वाली बात है। इस चीज़ पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू और आपको क्या लगता है, आप ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस चीज़ पे चाहिए तो हम कभी और डिस्कशन भी कर लेंगे हमारे आगे के एपिसोड्स में। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि देखो, समझो चीज़ें, खुद समझो, कुछ बोलने जैसा है ही नहीं, खुद ही समझो, खुद ही रियलाइज़ करो। समझदार को इशारा काफ़ी है भाई, क्या बोलेंगे। तो समझ जाओ खुद ही और समझ लो क्या हो रहा है अपने आसपास में, क्लियर आउट करो, फिगर आउट करो एंड टेक एक्शन राइट नाउ। आज करना कल करने से ज़्यादा बेटर है। कल जो दुख होगा आज भी वही दुख होगा, सेम दुख होगा, तो दुख को डिले करके क्या करोगे भाई। सो उससे अच्छा है कि उस चीज़ को फेस कर लो एंड ख़त्म करो। पता तो चलेगा कि क्या होने वाला है, कब तक उसे डिले 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 करते रहोगे। सो बेटर है आज कर लो। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ये सारी चीज़ें, इसीलिए आप खुद ही समझ जाओ। और काफ़ी और ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और ऐसी ऐसे टॉपिक्स जिसके बारे में आपको डिफ़िकल्टीज़ हो रही हो बात करने में, तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि समझो चीज़ें और क्लियर आउट करना सीख लो। तो इसीलिए बने रहिए हमारे चैनल से गाइस, एंड आगे के एपिसोड्स में और काफ़ी ज़्यादा ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है। सो यही जो हमारा टॉपिक था सिचुएशनशिप, इसके लिए आज के लिए इतना ही। सो अगले एपिसोड में लाएंगे हम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें जिसमें मे बी आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। सो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, साइनिंग ऑफ।